नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2022 जल्दी आने वाला है कुछ ही महीनों के बाद। हमारी कोशिश लगातार यही है कि आपको वो चीज़ कराई जाए जो आपको कहीं ना मिले। आपको ऐसे तरीके सिखाए जाएं जो आपका रास्ता आसान करें, आपकी स्पीड बढ़ाएं, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाएं, कैलकुलेशन करने की एबिलिटी आपकी बढ़ाएं, आपका कंटेंट यूनिक हो। हम केवल वही चीज़ आपके लिए यूट्यूब पर लेकर आते हैं। बहुत सारी क्लास नहीं, पर जो लाते हैं कुछ अलग लाते हैं। ठीक इसी तरीके से आज का ये सेशन एसएससी सीजीएल 2022 के लिए आपका पहला डोज है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, देखिए ध्यान से। पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। ये सभी क्वेश्चन ना अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है और मैं आपको बता देता हूं ये एक एग्जाम के क्वेश्चन है। मैं लास्ट में बताऊंगा किस एग्जाम के क्वेश्चन है ये। ठीक है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर टॉपिक है तो कोई भी एग्जाम में कुछ भी अलग अगर मिल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वो हम खींच लें और अपने एग्जाम के लिए उससे पढ़ें। ठीक है, और पहले से हम खुद को अपडेट रखें। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि दूसरे एग्जामों में चीजें पहले आनी शुरू हो जाती है, एसएससी उसे बाद में फॉलो करता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है आज की क्लास के। ये हमारे बनाए हुए क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, ये आपको डेफिनेट गूगल पे भी मिल जाएंगे क्वेश्चन। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, लास्ट में मैं बताऊंगा किस एग्जाम के क्वेश्चन है। पर क्वेश्चन में जो वेराइटी है वो बहुत अलग अलग है। ठीक है, काफी अलग अलग वेराइटी है। तो मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे ये पहले से करके जाएं। ठीक है, जिससे कंटेंट का एक जो लेवल है ना वो आपके पास रहे। तो आज की क्लास इसलिए डोज पहला है एसएससी सीजीएल 2022 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। जो क्वेश्चन थोड़े अलग हैं वही हमने लिए हैं। ठीक है, बाकी कॉमन तैयारी तो आपको यूट्यूब पे और जगह भी मिल जाती है, बुक्स में भी मिल जाती है। कुछ अलग आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात आपके सामने है 4:3। ये 400, ये 300 मान लेते हैं। अब देखिए क्या कहता है वो। 12.5% डिस्काउंट देने के बाद 12.5% डिस्काउंट देते हैं तो 1/8 यानी 50 का डिस्काउंट हो गया, 350 हो गया। ठीक है, अब 300 की चीज 350 में बेचने पर 50 का फायदा होना चाहिए, पर फायदा है 150 का। ठीक है, वो बोलता है यदि उसे 20% का फायदा करना है। 20% का फायदा कब होगा? जब वो कितने में बेचेगा? 360 में बेचेगा। तो उसे कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? तो 400 से अगर वो 360 में बेचता है तो 40 का डिस्काउंट देना पड़ेगा उसे। तो 50 की वैल्यू अगर 150 है तो 40 की वैल्यू आपकी 120 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। 120 कहां पर है? पहले ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन। देखिए, सीखने की बात है कि जहां कहीं से भी सीखने के लिए मिल रहा है हमें सीख लेंगे। तभी मैंने आपसे बोला डोज 1 है सीजीएल 2022 के लिए, प्री प्लस मेंस। मैं मेंस के हिसाब से टारगेट करके चल रहा हूँ। प्री में भी आ सकते हैं, मेंस में भी आ सकते हैं, पर ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए हमें ये करके जाने जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने है। एक दुकानदार द्वारा एक हेडफोन बेचने पर दी गई छूट प्रतिशत और उसे बेचने पर होने वाली हानि का क्रमश ये है। ठीक है, डिस्काउंट और लॉस का परसेंट दे रखा है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात दे रखा है। देखिए, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमें पता है ये अनुपात होता है 100 माइनस लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ लॉस की बात है। अगर प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस पी हम कर देते हैं। ठीक है, एमपी और सीपी। तो 100 माइनस 5B, 100 माइनस 3B और 100 माइनस 5B। ठीक है, ये आ गया। और मेरे को लॉस परसेंट निकालना है, मेरे को 3B की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपको जो वैल्यू बतानी है वो 3B की बतानी है। आइए देख लेते हैं। 700 में से 500 गया तो 200 बचेगा, माइनस 15 और 35। 35 में से 15 गया तो 20 आ गया, 20B। बी की वैल्यू 10 आ गई, यानी 10%। आपको निकालना है 3B, यानी 30%। यह आंसर हो गया। ए ऑप्शन आंसर आ गया। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर क्वेश्चन को एग्जामिनर ने थोड़ा सा बदला है और वो बदलाव हम यहां पर कर रहे हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए ध्यान से क्या कहता है। वो बोलता है एक स्पीकर है, एक हेडफोन है, ठीक है। यहां मैं कॉस्ट प्राइस लिखता हूं, यहां सेलिंग प्राइस लिखता हूं इनका। स्पीकर को 12.5% मुनाफे पर बेचा गया, यानी अगर इसकी कीमत 8x थी तो 9x में मैंने बेचा इसे। स्पीकर की कीमत 600 रुपए कम है हेडफोन से, हेडफोन आ गया 8x प्लस 600 का, क्योंकि इससे 600 ज्यादा हो गया। सेलिंग प्राइस हेडफोन का है 1650 रुपए। अब वो बोलता है उसे कोई लाभ या हानि नहीं होता है, नाइदर प्रॉफिट नो लॉस। तो इस केस के अंदर आपको क्या बताना है, हेडफोन को बेचने पर कितना लाभ या हानि प्रतिशत है, ये आपको बताना है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। जब कोई प्रॉफिट और लॉस हो ही नहीं रहा, इसका मतलब है सीपी का टोटल एसपी के टोटल के बराबर होगा। भाई यही तो मतलब है, अगर मेरे को लाभ या हानि नहीं हो रहा, इसका मतलब ये जितने में मैंने खरीदा है उतने में मैं बेच दूंगा, ठीक है। तो मैंने ये बराबर कर दिया, तो 7x की वैल्यू कितनी आ गई, 1050 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 150 आ गई। और मेरे को हेडफोन के बारे में बताना है। हेडफोन की अगर मैं कीमत निकालूं 150 इंटू 8 1200 और 600 1800, तो हेडफोन की कीमत आ जाएगी 1800 रुपए, जिसे आपने बेचा 1650 में, यानी 150 के हानि पर। तो 150 बटे 1800, ये क्या हो गया, 1/12 हो गया। और 1/12 क्या होता है, 8.33 होता है। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, 8.33%, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम वही कंटेंट कर रहे हैं जो एग्जाम में मिलेगा आपको, जो एग्जाम में आया हुआ है, और जो कुछ अलग है। भाई 100, अभी मेंस का एग्जाम हुआ, 100 में से 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आते थे बच्चों को, 20 क्वेश्चन कुछ अलग थे, 20 में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो अलग, बहुत ज्यादा अलग थे। तो हम 2-3 भी कवर कर रहे हैं और 20 भी कवर कर रहे हैं, हम 80 को कवर नहीं कर रहे हैं यहाँ यूट्यूब पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, रोनिता, राधिका और रितिका, ठीक है। रोनिता ने 20% हानि पर कोई चीज राधिका को बेची, 100 की चीज 80 में बेची। और राधिका ने 12.5% मुनाफे पर, यानी 80 की चीज 90 में बेची। 1/8 होता है जो। यदि रोनिता उसे सीधा रितिका को बेचती 5% नुकसान पर, यानी 100 की चीज 95 पर, ठीक है। तो आपको बताना है रितिका वुड परचेज द ब्लैंकेट एट दैट व्हाट परसेंटेज लेस देन द प्राइस, इससे कितने कम प्राइस पे इसने खरीदा, ठीक है। तो रितिका कंबल को वास्तविक मूल्य से कितने प्रतिशत कम में, वास्तविक मूल्य से 90 से कितने कम में, 5 कम में, ठीक है, खरीदती है। तो यानी 5/90 आ जाएगा, ठीक है। यानी 1/18, 1/18 आप देखेंगे तो 5.55 आ जाएगा लगभग। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। एक बार दोबारा से देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। यदि रोनिता ब्लैंकेट को रितिका को डायरेक्टली 5% हानि पर बेचती है, तो रितिका कितने परसेंट कम में खरीदती है, ठीक है, उससे। तो यानी 5 रुपए कम में खरीदती है, 5/90 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन टैब इज सेम। 2 पेन टैब है आपके पास, उसकी कीमत सेम है। यदि पहले को इतने मुनाफे पर, दूसरे को इतने में बेचा गया, इतने कम में, कुल मुनाफा इतना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 66.66%, जो कि 2/3 होता है, ठीक है। 2/3 का मतलब है 3, अगर मैं कीमत मान लेता हूं 2 टैब की, ठीक है, दोनों टैब हैं, इनकी कीमत मैंने 3 मान ली। अब वो बोलता है यदि पहले को 2/3, 2 का मुनाफा हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 5, इतने पर बेचा गया,
ठीक है। और आगे क्या बोलता है, दूसरे को 1,000 रुपये कम में बेचा गया पहले से। मैं ये लाइन बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं आगे जाता हूं। यदि कुल मुनाफा दोनों को बेचने पर 50% है, 6 रुपए की चीज है, 50% का मुनाफा यानी 3 रुपए, तो यहां पर 2 रुपए का मुनाफा था, तो यहां पर 1 रुपए का मुनाफा होगा। तो ये कितने में बेचेगा, 4 में बेचेगा। अब ये कितने कम में बेच रहा है, वो वैल्यू दे रखी है, एक की वैल्यू 1,000 दे रखी है। आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन, 3 की वैल्यू निकालनी है, 3,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, 3,000 ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लास्ट में मैं बताऊंगा ये कौन से एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन एग्जाम के ही है। एक शॉप है ए जिसमें अखरोट की पैकेजिंग की लागत अखरोट की लागत से 15% है। अखरोट अगर 100 रुपए का है तो पैकेज हो रहा है 15 रुपए में, टोटल आ रहा है 115। यदि अखरोट की कीमत 15% कम हो जाती है, 85 हो जाती है, और पैकेज की कीमत 5% बढ़ जाती है, 15 का 5% 75.75, 15.75 हो गया, यानी 100.75 आ गई टोटल कीमत। तो आपको बताना है पैक्ड वॉलनट की उस प्राइस में कितना बदलाव आएगा, 115 और 14.25, इतना कम। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, 14.25 नीचे आ गया 115। ठीक है, ये आ गया हमारे सामने। अब मैं आपसे बोलता हूं इसका परसेंटेज निकालना है आपको, ध्यान से देखिए, इसका परसेंटेज आपको निकालना है। अगर मैं 5 से काटता हूं, देखिए मेरे ख्याल से आंसर ये आना चाहिए बी ऑप्शन। क्यों, चलिए पहले 5 से ही काटवा देते हैं। 5 23 285, 23 एकम 23 बचा 5, 23 दूनी 46, 2 देखते ही आंसर आ जाएगा। मैंने कैसे किया था, मुझे लगा था 11 है, इसको 13 से तो नहीं गुणा कर सकता, 11.5 को 11 से भी गुणा करूंगा तो भी कितना आएगा, 127 के करीब आएगा, 142 नहीं जाएगा, तो इसलिए मैंने अंदाजा लगाया था। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 इंडक्शन स्टोव इज सेम, एक को बेचा गया 40% मुनाफे पर, मान लेते हैं 100 रुपए कीमत है दोनों की, एक को 40% मुनाफे पर बेचा गया, 140 में बेचा गया, दूसरे को इतनी ज्यादा कीमत पर बेचा गया, परंतु दोनों का सेलिंग करने पर प्रॉफिट हुआ 75%, यानी 150 रुपए का, 200 का 75%, 150 रुपए, तो इसका मतलब है 110 का फायदा यहां होगा, तो 210 रुपए कीमत ये आ गई। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच इंडक्शन स्टोव, प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस बताना है आपको। ठीक है, अब अंतर किसका दे रखा है, सेलिंग प्राइस का अंतर दे रखा है, 70 की वैल्यू 770, 11 गुना, मेरे को निकालना है 100 की, तो 1100 आंसर आ जाएगा, 1100 मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, और इस तरीके का एक सेम क्वेश्चन मैं अपने बैच में भी कराता हूं। ठीक है, बहुत अच्छा, जैसे कि हम प्रॉफिट लॉस में सोचते नहीं है कि कभी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, बैच में मैंने मैक्सिमम मिनिमम भी कराया प्रॉफिट लॉस के अंदर, मैंने बताया कि कल को एग्जामिनर ये भी कर सकता है, वो थॉट प्रोसेस मेरा बहुत टाइम से चल रहा है। देखिए अब क्वेश्चन आ रहे हैं, ये लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन है अभी। ठीक है, एक हेडफोन परचेज किया 1100 से लेकर 1300 की रेंज का, और उसे बेचा 1250 से लेकर 1500 में। एक व्यक्ति को अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, सेलिंग प्राइस उसे मैक्सिमम करना चाहिए और कॉस्ट प्राइस मिनिमम, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा जी। कॉस्ट प्राइस मिनिमम कितना हो सकता है, 1100 रुपए,
सेलिंग प्राइस मैक्सिमम कितना हो सकता है 1500 रुपये। तो देख लो भाई कितना परसेंट का फायदा हो गया 400 बटे 1100। तो 400 को अगर आप 11 से भाग करते हैं 11 तिया 33 बचा 7, 11 6 66, 36 देखते ही आंसर आ गया ये बी ऑप्शन। नहीं तो आप ध्यान रखिए वो चीज़ जो आपको पता है 4 बटा 11, 1 बटा 11 क्या होता है 9.09, 4 बटा 11 क्या होगा 36.36, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसका कोई सेंस नहीं है। परसेंटेज दैट कैन बी अर्नड बाय सेलिंग 15 सच हेडफोन। भाई अगर आप एक वस्तु बेचते हैं उसे 10% का फायदा होता है, 1000 वस्तु बेच लें, करोड़ वस्तु बेच लें, फायदा 10% का ही होना है। ठीक है, वो वैल्यू बढ़ जाएगी पर परसेंटेज सेम रहेगा और उसने परसेंटेज पूछा है, तो इसलिए इसका कोई रोल नहीं है यहां पर। और ये पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। लक्की ने एक स्पेक्स खरीदा 12.5% डिस्काउंट पर, जिसकी कीमत 60 रुपये ऊपर थी, 160 रुपये थी 100 की चीज। 12.5% डिस्काउंट यानी 1/8 20 का डिस्काउंट, 140 में परचेज किया। ठीक है, कृतिका को 180 का फायदा हुआ यानी 40 की वैल्यू दे रखी है आपको 180। आपको बताना है डिस्काउंट कितना ऑफर किया था इसने 20 की वैल्यू यानी इसका आधा, तो 90 आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन वाकई में कुछ अलग हैं, तभी क्लास में डिस्कस हो रहे हैं, बुक में नहीं मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मॉडिफिकेशंस हैं क्वेश्चन में काफी सारी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि एग्जाम में आए हुए हैं, लेटेस्ट एग्जाम में 2022 के। एक शॉपकीपर ने मोबाइल फोन बेचता है 7200 रुपये का और 4% का कमीशन मिलता है उसे। 72 चौक हो गया 288 यानी 288 रुपये का कमीशन मिलेगा एक फोन पर। एक आईपैड टैबलेट बेचता है 860 रुपये का, 20% कमीशन मिलता है यानी 172 रुपये का उसे इस पे कमीशन मिलता है। उसने 20 मोबाइल फोन बेचे और 12 टैबलेट बेचे। ठीक है, एक दिन में। अब वो बोलता है उसे कितना कमीशन मिलेगा जनवरी के महीने में, अगर 4 संडे निकाल दे। जनवरी के महीने में होते हैं 31 दिन, 4 संडे लगा हटा दें आप तो बचते हैं 27 दिन। तो ये कमीशन है पूरा एक दिन का। 27 दिन का कमीशन निकालने के लिए 27 से गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करने पर हम क्या करेंगे 9 का मल्टीपल देखेंगे पहली बात तो। पर मुझे सारे ऑप्शन एक जैसे ही नजर आ रहे हैं लगभग, ये 4 4 8 और 1 9, 8 और 1 9, ये भी हो सकता है। 6 2 8 8 16 ये नहीं है। 4 4 8 9 ये भी नहीं है। 4 4 8 9 8 9 ये भी हो सकता है। इन दोनों में से आंसर है। अब देखिए एक और चीज मुझे यहाँ नजर आ रही है, ये नंबर देखिए 8 से भाग हो जाएगा, इसमें 4 आ रहा है इसमें 2, इसमें 4 आ रहा है इसमें 2, तो इसका टोटल भी 8 से भाग होगा। 8 से देखिए ये भाग हो रहा है, 8 से ये भाग नहीं हो रहा, 8 एकम 8 6 बचा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। इस तरीके की कैलकुलेशन मैं हमेशा से करता आया हूं और आपको भी बहुत बार सिखाई है कि कैलकुलेशन आप इस तरीके से टैकल करिए, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अन्यथा पूरा सॉल्व करिए और क्या दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5/4 है, क्रय मूल्य के सेलिंग प्राइस 8/9 है। अंकित मूल्य के लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत किससे निकलता है? लाभ या हानि प्रतिशत निकलता है सीपी और एसपी से। दोनों में एक चीज कॉमन है, मार्क प्राइस। ठीक है, यहां पर जो कि 5 है और यहां पर क्या है 9। ठीक है, वहां पर 5 है और यहां पर है 9, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, उसे 9 से गुणा अगर मैं करता हूं, देखिए इसे मेरे को 9 से गुणा करना पड़ेगा, इसे 5 से। जब आप इसे 9 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा क्या सीपी, और जब आप इसे 5 से गुणा करेंगे तो 40 आएगा क्या एसपी। 36 की चीज 40 में बेचता है यानी 4 का फायदा 36 पर 1/9। 1/9 कितना होता है 11 सही 1/9%।
ये मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। मार्क प्राइस को भूल जाइए ना जब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है, तो केवल एसपी और सीपी पे ध्यान दीजिए। मार्क प्राइस को सेम किया, अब देखा सीपी क्या हो गया और एसपी क्या हो गया, फिर हमने आंसर निकाल लिया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। इस तरीके का क्वेश्चन और भी बहुत एग्जाम में आया, मैंने पहले भी कराया। पेन 3 और 5 पेंसिल, पेन की कीमत अगर x है, पेंसिल की y है, तो 3x + 5y बराबर आ गया किसके? 105 के। ठीक है, 105 आ गया। 4 पेन और 3 पेंसिल की कीमत हो गई कितनी? 118 रुपये। 4x + 3y बराबर आ गया 118। x पेन की कीमत है, y पेंसिल की, आपको x + y निकालना है। ठीक है, बेसिकली दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। पहले मैं इसे 4 से, इसे 3 से गुणा करके y की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि ये सेम हो गया। 20 में से 9 गया 11, ये हो गया 420, ये आ गया कितना? 354, तो 66 आ गया। तो y की वैल्यू 6 आ गई। y को अगर आप 6 रखते हैं, 30, 30 गया 75, x की वैल्यू 25, x + y आपका 31 आ गया। 31 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही करना है, पर अच्छा क्वेश्चन है, करके जाइए, आगे सेम टू सेम मिलेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने। मान लेते हैं आप कहीं बाजार में जाते हैं 8,000 रुपए की चीज खरीदने के लिए। दुकानदार ने बोला कि भाई 6.5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, यानी इतना तो पे करना पड़ेगा, और इतना पे करने के बाद जीएसटी अलग लगेगा। ठीक है, वो बोलता है जीएसटी लगेगा 5% का। तो जो भी वैल्यू आई आपके सामने, इसका 105% निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका बिल आएगा, एग्जैक्ट कितने का बिल होगा। ठीक है, अब मेरे को वही निकालना है कि कितना पैसा उसे पे करना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। मैं क्या करने वाला हूं, मैं पहले डीएस लगाने की कोशिश करूंगा, कैलकुलेशन तो मैं नहीं करने वाला, ये बात पक्की। एक ऑप्शन वैसे ही कटा हुआ, ये हटा दीजिए। 8,000 से तो कम ही आएगा। आइए देख लेते हैं। 6, 8, 48 यानी 3, 3 8 24 यानी 6, जिसका डीएस 6 आएगा। 14, 8 22, 4 आएगा। 11, 8 19, बचा केवल यही ऑप्शन, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे कर दिया, आप खुद सोचिएगा। अगर आप ऑप्शन नहीं देखते हैं, ये काम नहीं करते हैं, कैलकुलेशन आपको करनी है, कितना समय लगने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। करण ने किसी वस्तु को मार्क प्राइस के 11/20 कीमत पर बेचा और ऐसा करने पर 43% का फायदा हुआ। एमपी और सीपी का अनुपात क्या होगा? एमपी और सीपी क्या करते हैं हम ये करते हैं कि भाई 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। पर एग्जामिनर ने देखिए क्या खेल खेला, यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी इस तरीके से दे दी, जो कि बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब 11/20 में बेचता है, ठीक है, तो 55% कीमत पर वो बेच रहा है। ठीक है, ये 100 माइनस डी की वैल्यू आ गई 55। 100 प्लस प्रॉफिट कितना आएगा? 143। ठीक है, आप 11 से काटेंगे, ये 5 आएगा, ये 13 आ जाएगा। 13:5 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13:5 आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए एग्जामिनर जो आज तक ये करता था कि वो 55% नहीं, वो बोलता था 45% छूट देने के बाद 43% का फायदा होता है। उसी क्वेश्चन को उसने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स हैं, एग्जाम का है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। पार्थ और राहुल ने कोई वस्तु खरीदी 1,000 रुपये और 2,000 की। पार्थ ने 1,000 की, राहुल ने 2,000 की। ठीक है, राहुल ने अपनी वस्तु को 2x ऊपर करा और फिर x% का डिस्काउंट दिया।
जबकि पार्थ ने अपनी वस्तु को x% ऊपर किया, ठीक है, x% ऊपर किया तो इसे फायदा कितना होगा, x% का। और दोनों ही केस में अगर प्रॉफिट सेम है, देखिए पहले का प्रॉफिट ये है, इसका x%, ठीक है, दूसरे का कितना है, दूसरे का आपको निकालना पड़ेगा, 2x ऊपर किया, x% का डिस्काउंट दिया, तो ये आ गया नेट प्रॉफिट परसेंट, ये आ गया कितना, x माइनस 2x स्क्वायर बटा 100, ये आ गया, ठीक है, यानी इतने % का उसे फायदा होगा, और ये % किस पे लगेगा, इस पे, तो दोनों का फायदा आ गया, इसका और इसका, ठीक है, % में हटा ही देता हूं, ये अंडरस्टूड है कि परसेंटेज है। 1000 से काटेंगे 2000, 2 आ गया, 2x में से x गया तो x बचा, और 4x स्क्वायर अपॉन 100, स्क्वायर से ये कटा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई, 25%। कहां पर है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने, 3 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस का अनुपात आपको दे रखा है एक्स वाई जेड के, 22, 24, 27, प्रॉफिट % दे रखा है कितना, 2, 1, 1, और x का प्रॉफिट % है 10, 2 की वैल्यू 10 है, यानी 10%, 5%, 5%, यहां से हम CP निकाल सकते हैं। अब देखिए मुझे क्योंकि ये पूछा है कि ओवरऑल परसेंटेज बताना है, प्रॉफिट %, तो इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, प्राइस ऑफ वाइज 800 रुपये, चाहे वो 800 रुपये हो, 838 रुपये हो, 838 रुपये 38 पैसे हो, एग्जामिनर ये सब कर सकता है वेरिएशन, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो इसका कोई रोल नहीं है मेरे सामने, ठीक है। तो मैं सीधा भी कर सकता हूं, किस तरीके से, 10% के फायदे के बाद 22 रुपये है, यानी 11 की 22 तो 10 की 20, 5% के फायदे के बाद 24 रुपये, यानी 21 की वैल्यू 24 हो गई, 1/20 होता है ना, 20 से 21, तो 20 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 160/7, ठीक है। इस तरीके से यहां पर भी देखते हैं, 21 की वैल्यू 27 हो गई, तो 20 की कितनी हो गई, 3 सत्ते 3 निम, 180/7। प्रॉफिट % कैसे निकलता है, CP और SP से, 180 और 160, 240, 340/7, 340 और 140, 480/7, ये CP आ गया। टोटल SP कितना आ गया, 27, 22, 49, 53, 73, 73, तो ये आ गया 480 और 73 इंटू 7, 490 और 21, 511, यहां से मैं निकाल सकता हूं 480 और 31, ठीक है। ये सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को, ये तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है ढंग से मेरे को, बस सॉल्व भी करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 31, 48, 48, 6, 288, बचा कितना, 2, 22, पॉइंट लगा के 0 उतारा, 220, कितनी बारी में जाएगा, 4 बारी में जाएगा मुझे जहां तक लग रहा है, बिल्कुल। तो 6.4 देखते ही मैंने आंसर मार्क कर दिया, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। पेपर का क्वेश्चन, कौन सोच सकता है ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा, क्लास में भी मैंने कराए हैं, लेकिन पेड बैच में करा हुआ है हमने ऐसा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, ध्यान से देखिए। वो बोलता है किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कितना ऊपर अंकित करे यदि एक ट्रेड डिस्काउंट 40% का, कैश डिस्काउंट 12.5% का और नेट गेन है 40% का, नेट गेन है 40% का। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितना ऊपर अंकित करें। मान लेते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए,
40% और 12.5%। मान लेते हैं 200 रुपए की कोई एमपी है, 40% का डिस्काउंट यानी 120 में बेचा गया, ठीक है। फिर 12.5% का डिस्काउंट यानी 1/8 15 का डिस्काउंट यानी 105 में बेचा गया। 105 में बेचने के बाद जो फायदा होता है वो 40% का है। 40% का मतलब हो गया 7/5। 7 की वैल्यू अगर 105 है तो 5 की वैल्यू 75 आ गई। ये सीपी आ गया आपका, ये सीपी है। सीपी से कितना ऊपर है? ये ऊपर है 125। तो 125/75 यानी 25 से काटते हैं तो 5/3। 5/3 का मतलब क्या है? 1 + 2/3। 1 क्या होता है? 100%। 2/3 66.66। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। आज के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया जिन हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, ठीक है। अगर मेंस का एग्ज़ाम दिया है इस साल, कहीं ना कहीं कमी रह गई है, वो कमी पे काम करिए। ऐसा नहीं है कि आप कैजुअल बैठे हैं, या किसी ने नहीं भी दिया तो ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में नहीं निकाल सकते। मेन है कि वो तीर निशाने पे लगना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पेपर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। केवल कंटेंट ही अगर रिक्वायरमेंट होती तो बात ही क्या थी। और कंटेंट में प्रैक्टिकल थॉट अगर आपका नहीं है, आप केवल किरण लेके बैठे और सोच रहे हैं उसमें से पेपर आएगा, तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल थॉट लेना जरूरी है। जो चीज़ें पढ़ी है उसे अप्लाई करना आना चाहिए। ये नहीं है कि टाइप 1 में ये होगा, टाइप 2 में ये होगा, टाइप 3 में ये होगा और टाइप रट लिए आपने। ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। तो ये था हमारा डोस 1 CGL 2022 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस सेशन आपको पसंद आए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो हम इस तरीके के और सेशन भी आपके लिए लाएंगे। और मेरा काम था आपको बताना ये कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं। ये आए हैं DSSB का, अभी एक एग्ज़ाम हुआ है 2022 में। एग्जैक्टली मेरे को नाम ध्यान नहीं है DSSB का किस चीज़ का, क्लैरिकल एग्ज़ाम है और कोई एग्ज़ाम है, बट DSSB 2022 में अभी एग्ज़ाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन आए हैं। अब आप ये सोचिए कि वहाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं तो यहाँ ये क्यों नहीं आ सकते। वो क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट लेवल नहीं है कि कैट के क्वेश्चन बना दिए हों, नहीं। वही सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किस तरीके से डिज़ाइन हो रहे हैं। एक एस्पिरेंट्स का काम यही होता है कि वही चीज़ों को पकड़ना। टीचर का भी काम यही है कि बच्चों को वो चीज़ें पकड़ाना जो पेपर में आ रही हैं। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ बॉक्स आप कुछ भी कर रहे हैं और आपको लग रहा है वो पेपर में आ जाएंगी, ठीक है। उस इल्यूजन से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। जो एग्ज़ाम में आ रहा है वो पढ़िए। मैं आपके लिए इस तरीके के सेशन और लाते रहूँगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।